देश में एक तरफ इलेक्शन चल रहे हैं तो दूसरी तरफ आतंकी अपने मंसूबों को अंजाम देने की कोशिश में भी लगे हैं। गुजरात पुलिस ने ऐसी ही एक बड़ी आतंकी साजिश को बेनकाब करते हुए आईसिस के 4 आतंकियों को गिरफ्तार किया है, जिनके नाम मोहम्मद नुसरत, नुफरान फारिस और मोहम्मद राजदीन हैं। और ये चारों श्रीलंका के रहने वाले हैं, श्रीलंका के नागरिक हैं। ये चारों टेररिस्ट पहले श्रीलंका से चेन्नई पहुंचे, वहां से फ्लाइट के जरिए अहमदाबाद पहुंचे और इन चारों का इरादा गुजरात में बड़े आतंकी हमले करने का था। इसके लिए इन चारों को पाकिस्तान में बैठे आईसिस के इनके आका अबू से ऑर्डर मिल रहा था। इन आतंकियों के निशाने पर बीजेपी और आरएसएस के नेता थे। ये चारों आत्मघाती हमला करने के इरादे से भारत आए थे, लेकिन खुफिया जानकारी मिलने के बाद इन चारों को धर दबोचा गया। श्रीलंका से ये चारों आतंकी पहले अपने देश के संगठन NTJ के लिए काम कर रहे थे, लेकिन इस साल फरवरी में ये चारों IS के साथ जुड़ गए। अबू के कांटेक्ट में आए, जिसने इन चारों को भारत में आतंकी हमले करने के लिए तैयार किया। पकड़े गए चारों टेररिस्ट प्रोटॉन नाम के एक ईमेल के जरिए आपस में कनेक्टेड थे, बातचीत कर रहे थे और इनके मोबाइल फोन से मिली तस्वीरों के आधार पर गुजरात पुलिस के एंटी टेररिज्म स्क्वाड ने 3 रिवॉल्वर्स और 20 जिंदा कारतूस बरामद की है। रिवॉल्वर्स पर मेक का जो निशान है वो मिटा दिया गया है, लेकिन जो कारतूसें मिली हैं उस पर पाकिस्तान के कबायली इलाके फाटा का नाम दर्ज है। और उनके पास से वेपन्स, कार्ट्रिजेज और फ्लैग आईसिस का हस्तगत किया गया है। एक बहुत ही बड़े षड्यंत्र का पर्दाफाश करने में गुजरात पुलिस के एंटी टेररिस्ट स्क्वाड को सफलता मिली। जब अधिक बारीकाई से मोबाइल फोन की और ज़्यादा एनालिसिस की गई तो अहमदाबाद के पास एक जगह है नाना चिलोड़ा, हिम्मतनगर हाईवे, वहाँ का एक लोकेशन था और उस लोकेशन पे कुछ ऐसे वस्तु रखे हुए थे जिसके फोटोग्राफ भी हमें उनके मोबाइल की गैलरी में मिला। जिसके बारे में हमने पूछपरछ किया तो उन्होंने ऐसा बताया कि अबू ने उन्हें बुलाया है कि इस जगह पे जाओ और यहाँ पे तुम्हें हथियार मिलेगा और उस हथियार को से तुमको आतंकवादी कृत्य को अंजाम देना है। टोटल 20 कार्ट्रिज भी हमें वहां से मिले और ये 20 कार्ट्रिज के ऊपर फाटा लिखा हुआ है, FATA लिखा हुआ है, विच इज बेसिकली फेडरली एडमिनिस्ट्रेड ट्राइबल एरिया, जो पाकिस्तान में आता है। और इस मामले पर ज्यादा बातचीत के लिए निर्णय कपूर सीधे अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। निर्णय, जो जानकारी पुलिस की तरफ से दी गई वो तो हमने सुनी, लेकिन पूछताछ में क्या कुछ और अहम बातें अब तक सामने आई हैं? कुछ और डिटेल बताइए। देखिए, इनको अभी अरेस्ट करके ATS के द्वारा पूछताछ की जा रही है। उसमें जो मेन मोटिव है वो ये जानने का है कि आखिर इनके निशाने पर कौन था। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है। और दूसरा जो सबसे बड़ा अंदेशा पैदा हुआ है इनकी गिरफ्तारी के बाद वो ये है कि क्या कोई स्लीपर सेल या कोई मॉड्यूल फिर से एक्टिव हुआ है अहमदाबाद में, गुजरात में, जो इनकी मदद कर रहा था। क्योंकि देखिए, जो इनका घटनाक्रम जिस प्रकार से सामने आया है कि ये चेन्नई रुके भी नहीं और सीधा अहमदाबाद आए। अहमदाबाद आकर के इनके पास पहले से कोऑर्डिनेट्स मौजूद थे जहाँ पे इनके लिए हथियार पहले से प्रोवाइड करके रखे गए थे। और आप देखिए, सबसे इंटरेस्टिंग बात इस पूरे मामले में यह है कि जिस तरह से चीज़ें एलिमिनेट की गई उसके अंदर से, ताकि किसी भी तरह बैक चैनल को ट्रेस ना किया जा सके। तो ये एक सबसे बड़ी चुनौती है इस वक्त ATS के सामने, ये पता लगाने की कि ये चारों तो अरेस्ट हो गए हैं, हो सकता है इनके द्वारा कोई जो एक्ट किया जाने वाला हो उसको अवॉइड कर दिया गया हो। लेकिन पिछले दिनों का जो घटनाक्रम रहा है, आपने देखा होगा 6 मई को 7 मई को गुजरात में चुनाव था, उससे एक दिन पहले ऐसी अफवाह आती है कि अहमदाबाद के स्कूलों में बॉम्ब प्लांट किए गए हैं। इसके बाद 12-13 मई को एयरपोर्ट को उड़ाने की धमकी का मेल आता है। उसके बाद फिर आप देखिए, आज 21 और 22 को IPL के प्लेऑफ्स खेले जाने हैं अहमदाबाद में और उससे एक दिन पहले ही ये चारों आतंकी जो हैं वो पकड़े जाते हैं यहाँ पे। और फिर इस तरह से जो कोऑर्डिनेट्स के आधार पे इनको वेपन्स वगैरह जो प्रोवाइड किए गए थे वो ट्रेस किए जाते हैं। तो इस वक्त सबसे पहले जो ATS की टीम है वो ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इनके साथ कौन कौन से लोग इन्वॉल्व थे। निर्णय, एक चुनौती ये भी है अभी तक इनके जो भी मालूमात हासिल हुई है
निर्णय कोलंबो मैं से आपको चले यही बता रहा हूं चेन्नई कि जो पहुंचे। मालूमात अभी तक हासिल हुई है उस हिसाब से जी, और अहमदाबाद तक आ गए। एक चुनौती तो यह भी है कि क्या ये सिर्फ 4 ही हैं या इनकी संख्या इनसे ज्यादा हो सकती है, और फिर इनके निशाने पर कौन कौन लोग हैं। देखिए, मैं यही बताने जा रहा था कि ये देखिए जिस तरह से ऑपरेट कर रहे थे, अभी तक कुछ भी ट्रेस नहीं हो पाया, क्योंकि ये लोग प्रोटोन मेल का उपयोग कर रहे थे, और जो मोबाइल इनके पास से मिला उसमें सिम कार्ड भी नहीं है। वो सिर्फ कुछ वाईफाई कनेक्शंस के आधार पे ही उसको ऑपरेट किया जा सकता था, और उसी के जरिए इनको फोटोग्राफ्स वगैरह जो हैं वो भेजे गए हैं। यानी जो पूरी प्लानिंग की गई थी वो इस तरह से की गई है कि बहुत ज़्यादा ट्रेसेस जो हैं वो ना छोड़े जाएं। इसीलिए अब इनकी पूछताछ करने के बाद इनकी पूछताछ से बहुत सारी चीजें जो हैं वो हासिल करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन एक सबसे बड़ी इसमें चुनौती ये भी आ सकती है, क्योंकि जो जानकारी मिल रही है इनिशियल, उस हिसाब से ये पता चल रहा है कि ये फिदाइन हमले के लिए आए थे। तो आप ये भी अंदाजा लगा सकते हैं हुसैन कि यदि कोई फिदाइन स्क्वाड का मेंबर है, जैसे कि ये चारों हैं, तो ऐसी सूरत में इनसे उगलवा पाना भी एक अपने आप में चुनौती होगी। इसलिए इनके जो भी ट्रेसेस मिले हैं उसके आधार पे बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो वेरीफाई की जा रही हैं। सबसे एक और बड़ी चुनौती है कि ये तमिल ही बोलते हैं खाली, तो इंटरप्रिटेशन के आधार पे इनसे चीज़ें जो हैं वो निकलवा करके उसको फिर वेरीफाई करवाना तो अपने आप में एक पूरा लेंदी प्रोसेस है, जिसको फॉलो करके आगे के जो ट्रेसेस हैं इनके साथ कौन लोग जुड़े हुए हैं। क्योंकि ये बात तो पक्की है कि लोकल सपोर्ट इन्हें यहाँ से मिल रहा है, पाकिस्तान से चीज़ें ऑपरेट हो रही हैं, ये भी एस्टेब्लिश हो रहा है। जो इनके पास से एविडेंसेस जो मिल रहे हैं, जो हथियार बरामद हुए हैं या जो इनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो इनके पास मिले हैं, उससे एक बात तो पता चल रही है, एक आतंकी जो है उसके पासपोर्ट में पाकिस्तान का वैलिड वीज़ा भी है। तो ये सारी चीज़ें तो एस्टेब्लिश हो रही हैं, लेकिन इनको यहाँ मदद कौन कर रहा था ये जब तक पता नहीं चलेगा तब तक जांच जो है वो आगे नहीं बढ़ पाएगी, और ये पता नहीं चल पाएगा कि आखिर रियल टारगेट्स कौन कौन से थे। अभी ये बिल्कुल, अंदेशा और लगाया वक्त जा के रहा साथ है, जांच पास्ट का जैसे जो जैसे आगे घटनाक्रम बढ़ेगी और बातें इसमें सामने आएंगी, और ये भी पता चलेगा कि इनके निशाने पर कौन कौन लोग थे और क्या कुछ लोकल लोग भी इसमें उनके साथ शामिल थे। बहुत बहुत शुक्रिया निर्णय इस पूरी बातचीत के लिए।